Hello students, welcome back. Today in this lecture we are going to discuss about mechanism of a reaction. बच्चों मैकेनिज्म की हमने बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की थी, लेकिन उस मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में केमिकल काइनेटिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का क्या रोल है मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन जो है इसको प्रिडिक्ट करने में या इसको डिटरमाइन करने में। तो देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। क्या है दो कैटेगरीज? एक तो है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सबसे पहले देखो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन उन केमिकल रिएक्शंस को बोला जाता है विच गेट्स कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द केमिकल रिएक्शन विच गेट्स कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी? नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स मतलब वो केमिकल रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती बल्कि मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सो द केमिकल रिएक्शन which gets completed in multiple steps। अब इस चीज का जो है वो रीजन क्या दिया गया? एलिमेंट्री रिएक्शन में एक स्टेप में रिएक्शन कैसे हो गई? तो इन्होंने ये बोला कि भाई एलिमेंट्री रिएक्शन जो है उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सभी एक साथ एक ही बार में कोलाइड कर लेते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट है ए और बी, इनकी कोई कोफिशिएंट है, मान लो ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो a प्लस 2b इट गिव्स अस प्रोडक्ट। तो इन्होंने क्या बोला, एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या रीजन दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन अगर ये है तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ये सभी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक साथ कोलाइड कर जाएं। तो इफ दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो रीजन दिया गया इन दिस केमिकल रिएक्शन all the reactants या all the reactant molecule collide simultaneously and gets converted to products। तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे इस रिएक्शन में वो सभी के सभी रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, एक साथ कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से ये रिएक्शन जो है वो एक ही बार में कंप्लीट हो गई, एक ही बार में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। इसको नाम दिया गया मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी किसको बोलेंगे? कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स taking part in collision ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन कोलिजन लीडिंग टू अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई ये कहे कि ये रिएक्शन है और सपोज ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब ये एक स्टेप में पूरा हो जाती है, तो ये बताओ कि इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी। तो ये रिएक्शन अगर एक स्टेप में कंप्लीट हो गई, इसका मतलब इसका एक मॉलिक्यूल और इसके 3 मॉलिक्यूल ये एक साथ कोलाइड कर गए और एक साथ कोलाइड करने की वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या आ गई? 4।
क्लियर? तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट जो है उनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब एक साथ कोलाइड करेंगे तभी एलिमेंट्री रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो मॉलिक्यूलैरिटी आ गई 4। और बच्चों अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि ये रिएक्शन अगर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 4 आ जाए तो ये रिएक्शन जो है इसका ऑर्डर और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बराबर होती है। सो ऑर्डर ऑफ any elementary reaction is equal to its molecularity। तो elementary reaction में जो molecularity होती है वही ऑर्डर होता है, इसका मतलब this is a fourth order reaction। तो हमें क्या पता चल गया, हमें इसका ऑर्डर जो है उससे ये पता चल गया कि ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो गई। कैसे पता चला? ऑर्डर क्या आ रहा है? 4 ऑर्डर आ रहा है। यहां पर देखो कोफिशिएंट कितने हैं, 3 + 1 4। तो ऑर्डर और कोफिशिएंट का सम अगर सेम आ जाए तो समझ लेना हमारी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज H2 + I2 इट गिव्स अस 2HI। आपसे पूछा जाए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताइए क्या होगी और इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन अगर होगी तो ही आप ये आंसर दे सकते हो। एलिमेंट्री रिएक्शन की ही मॉलिक्यूलैरिटी हम निकाल सकते हैं उसको देख के। तो यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये हमें गिवन है, तो मॉलिक्यूलैरिटी आ जाएगी कितने रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए। आंसर आ गया 2, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा 2। चलो एक और एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है इस रिएक्शन का, C + O2 गिव्स अस CO2। हमें गिवन है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। अब ये बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन अगर गिवन है हमें तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वही उसका ऑर्डर होता है। यहां पर कुछ नहीं लिखा मतलब एक कोफिशिएंट, यहां पर भी कुछ नहीं लिखा मतलब एक कोफिशिएंट, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या आ जाएगी 1 + 1, मतलब ये दोनों चीजें एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो टोटल आ गया 2 आ गया, तो जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वही ऑर्डर होता है, मतलब दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में अगर ये दिया जाए कि दीज आर द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शंस, प्रिडिक्ट देयर ऑर्डर या फिर फाइंड आउट देयर मॉलिक्यूलैरिटी, तो आप कोफिशिएंट को ऐड कर देना, जो भी नंबर आता है दैट विल बी योर मॉलिक्यूलैरिटी एज वेल एज योर ऑर्डर। आई होप आप सभी को जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इन रिएक्शंस की जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वही इनका ऑर्डर होता है। अब देखो बच्चों, ये चीज जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार। कहां पढ़ी थी हमने? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन अगर तुम्हें याद है तो हमने क्या लिखा था? हमने ये लिखा था कि अगर मेरे पास ये रिएक्शन है कोई, सपोज दिस इज द रिएक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है? A की पावर A और B की पावर B। A क्या है? इसका कोफिशिएंट। B क्या है? इसका कोफिशिएंट। A और B को ऐड करते हैं तो क्या आता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में हमने मॉलिक्यूलैरिटी जब निकाली तो कैसे निकाली? A और B को ऐड करके निकाली। इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन जो ऑर्डर निकाल रहा था वो एक्चुअल में एलिमेंट्री रिएक्शंस का था। इन्होंने एलिमेंट्री रिएक्शंस को स्टडी कर लिया, मतलब उन रिएक्शंस को जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, और ये रिएक्शन स्टडी करने के बाद इन्होंने ये लॉ दे दिया। ठीक है, इस वजह से इनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कोफिशिएंट को ऐड करके आ रहा था। तो ये लॉ गलत नहीं था, लेकिन ये कुछ ही रिएक्शंस पे अप्लाई हो पाया। किन रिएक्शंस पे अप्लाई हो पाया? जो एलिमेंट्री रिएक्शंस थी सिर्फ उन पे अप्लाई हो पाया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? अभी समझते हैं।
अब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे आ जाते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को स्टडी करते हो तो हमने डेफिनेशन में ये लिखा कि ये वो रिएक्शंस हैं जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर जो है वो हम रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। तो एग्जांपल लेता हूं ये बात समझने के लिए, 2N2O5 ओवरऑल रिएक्शन होती है ये, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम पिछली डेफिनेशन देखें मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन, तो मॉलिक्यूलैरिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लिखा हुआ है 2, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई 2, और ऑर्डर क्या आना चाहिए सेकंड। लेकिन जब इस रिएक्शन को स्टडी किया गया तो एक्सपेरिमेंटली हमें यह पता चला कि इसका ऑर्डर तो 1 है, 2 नहीं है। ठीक है, ऑर्डर इसका 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती। किसी भी रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर अगर डिफरेंट आ जाए तो समझ जाना वो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही। दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट विल टेक प्लेस इन स्टेप्स। अब किस तरीके से ऑर्डर 1 आ रहा है, तो देखो इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्शन जब होती है तो इस तरीके से होती है। पहला स्टेप होता है N2O5 टूट जाता है NO2 में प्लस NO3 में। ये जो स्टेप होता है दिस इज अ स्लो स्टेप, इसकी स्पीड बहुत कम होती है इस स्टेप की। फिर आता है दूसरा स्टेप, ये जो NO3 बना है ये NO3 रिएक्ट करता है दूसरे N2O5 के मॉलिक्यूल के साथ। तो 2 मॉलिक्यूल लिए थे, एक मॉलिक्यूल पहले स्टेप में कंज्यूम हो गया, दिस इज स्टेप नंबर 1, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो स्टेप नंबर 2 में कंज्यूम हो रहा है। तो यहां से ये क्या बनाएगा, तो टोटल हो गए हमारे पास 3 मॉलिक्यूल 3NO2 प्लस O2। ये जो स्टेप रहता है ये फास्ट स्टेप रहता है। ठीक है, तो हम पहले भी कई बार जो है वो इस तरीके के एग्जांपल ले चुके हैं। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो स्लो रहेगी या फास्ट रहेगी, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, इस स्टेप पे। तो जितना स्लो स्टेप का रेट या फिर स्पीड रहती है वही ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड या फिर रेट रहता है। ये जिस रेट से होगा वही डिटरमाइन करेगा कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या रहेगा। अब देखो इस स्टेप में कितने रिएक्टेंट है, एक, तो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के N2O5 और इसकी पावर में क्या चला गया, इसका कोफिशिएंट। तो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी ये 1 क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लो स्टेप। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लो स्टेप जो है वो डिटरमाइन कर रही है इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी को और ऑर्डर को। तो जो मॉलिक्यूलैरिटी है वही क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से आया, इस स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी से आया। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है उसके अंदर आपको स्टेप्स दिए जाएंगे, स्टेप्स देने के बाद किसी एक स्टेप के सामने लिख देगा स्लो स्टेप, आपसे पूछेगा ये बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो आप ये देख लो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, जो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी रहेगी वही उस रिएक्शन का ऑर्डर रहने वाला है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। एलिमेंट्री रिएक्शन को आप देखते ही बता सकते हो, अगर यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हो तो आप देखते ही बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में जब तक आपको मैकेनिज्म नहीं पता होगा तब तक आप उसका ऑर्डर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इन रिएक्शंस का ऑर्डर क्या रहता है, डिफरेंट आता है। ठीक है, कोफिशिएंट के बराबर नहीं आता। तो ये हो गई मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के 2 टाइप्स, दैट इज एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलिए अब मैं आपको जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो यहां पर दे देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इन द गिवन रिएक्शंस write the order of reaction। पहली रिएक्शन दे दी गई हमें,
2N2O5, it gives us 4NO2 plus O2. सेकेंड दिया गया, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म दे रखा है, N2O5 चेंजेस इनटू NO2 प्लस NO3, यहां लिखा है स्लो स्टेप, और इसके बाद NO3 प्लस N2O5 इट गिव्स अस 3NO2 प्लस O2, यहाँ लिखा है फास्ट स्टेप। तो इसका ऑर्डर बताना है एक तो। फिर आ जाते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम दी गई है NO2 प्लस CO, इट गिव्स अस NO प्लस CO2। इस रिएक्शन जो है इसके सामने लिखा है एलिमेंटरी रिएक्शन। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो बताओ क्या होगा इसका ऑर्डर। और तीसरा एग्जाम्पल हमें दे रखा है टू moles of NO2 plus F2, it gives us 2NO2F। अब देखो इसके सामने जो है वो इसका रेट लिख रखा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दे रखा है तुम्हें, दिस इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 एंड F2। तो अब इन तीनों का आंसर जो है वो क्या आएगा। फर्स्ट वाली प्रॉब्लम देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कैसे पता, मैकेनिज्म दे रखा है रिएक्शन का। क्या पूछ रहा है, इसका ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी निकाल लो। स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला स्टेप स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, एक। तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आ गई, एक। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी, दैट इज 1। तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5। अब देखो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी कोफिशिएंट है उनको ऐड कर लो, तो ऑर्डर आ जाएगा 2। अब इसको देखो, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे लिखा जा रहा है वो हमें गिवन है। तो देखो यहां पर कोफिशिएंट क्या था 2, यहां क्या आ रहा है 1, तो ये कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो समझ जाओ ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट डिफरेंट आ गया NO2 का। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको दे ही दिया, ठीक है। तो ये तो आपको डिटरमाइन करना नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1 + 1 दैट इज 2। तो ये हो गए हमारी प्रॉब्लम्स जिसके अंदर इस तरीके से रिएक्शन को देखकर और हमसे ऑर्डर या मॉलिक्यूलैरिटी पूछी जा सकती है। बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आज हमारा यहाँ पर। आप इसकी प्रॉब्लम्स, NCERT प्रॉब्लम्स जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। थैंक यू।